नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें क्या जानवरों को खिलाना चाहिए जिससे हमें फ़ायदा हो। क्या-क्या चीज़ें खिलाने से हमारे ग्रह में परिवर्तन आता है, ग्रह स्ट्रॉन्ग होते हैं और उससे हमें फ़ायदा होता है। तो पहली चीज़ तो मैं ये बता दूँ कि ये जो दुनिया बनी हुई है, इसमें हर इंसान और हर जानवर को जीने का अधिकार है। हम लोग थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वैसे हम भी जानवर हैं, लेकिन ज़्यादा इंटेलिजेंट है इसलिए हमने अपने आप को अलग कैटेगरी में डाल दिया है। बाकी ये है कि जो जानवर लोग होते हैं वो हम जैसे इंटेलिजेंट नहीं होते, वो खुद कमा के खा नहीं सकते। तो ये एक तरीके का है कि हमें उन्हें खिलाना चाहिए जिससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। पक्षियों को दाना देना चाहिए, जानवर को खिलाना चाहिए, उनके लिए पानी रखना चाहिए, ये हमें करना चाहिए उनके लिए, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग क्या करते हैं कि छत पे, अपने घर के रूफ छत पे पक्षियों को दाना देते हैं। पक्षियों को आप दाना दो, लेकिन कभी भी अपने घर के छत पे मत दो। कहीं और दूसरी जगह आप कई जगह देखते हो कि जहाँ पे बहुत सारे कबूतर एक साथ खाना खा रहे होते, कई जगह ऐसी बनी होती है रोड के साइड में, आपको वहाँ उनके लिए दाना डालना चाहिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ अब आगे की मतलब कौन से ग्रह में अगर आपके कमज़ोर हैं तो आपको क्या खिलाना चाहिए। तो शुरू करता हूँ मैं। अगर आपका सूर्य ग्रह सन कमज़ोर है तो आपको आटे की जो रोटी बनी होती गेहूं के आटे की, वो आपको गाय को खिलानी चाहिए। अगर आपका चंद्र जो मून है वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जो आटे की छोटी छोटी बॉल बना के उसको आपको मछलियों को खिलानी चाहिए। या गाय को, जो सफ़ेद गाय होती है, उसको पानी भी आप पिलाएंगे तो भी उससे फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है। अगर आपका मार्स यानी मंगल कमज़ोर है तो आप क्या करेंगे, जो चना है वो बंदरों को खिलाएंगे। अगर आपका जो मरकरी है, बुध, वो कमज़ोर है तो आप क्या करेंगे, बाजरा है वो कबूतर को खिलाएंगे। लेकिन याद रखें छत पे नहीं डालना है, कहीं और आप रख सकते हैं उनके लिए। वैसे जो कबूतर होती हैं उनकी नज़र काफ़ी अच्छी होती है, आप अगर उसे घर के सामने भी रखेंगे तो वो आकर वहाँ से खा लेंगे। अगर आपका जुपिटर कमज़ोर है यानी बृहस्पति, तो आप क्या करेंगे, चना दाल है जो इसको क्या बोलते हैं, गाय को खिलाओगे, या फिर कबूतर के लिए भी आप चना दाल, जो चने की दाल होती है, वो डाल सकते हैं उनके लिए। अगर आपका वीनस शुक्र कमज़ोर है, ये काफ़ी लग्जरी वाला जो ग्रह माना जाता है, अगर ये आपका कमज़ोर है तो आपको क्या करना है कि बिल्ली को दूध पिलाना है, मछलियों को दाना डालना है, और ये सब आप करोगे तो इससे आपका जो वीनस है वो स्ट्रांग होगा। अगर आपका शनि सैटर्न कमज़ोर है, शनि बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रह माना जाता है, अगर ये कमज़ोर है तो आपको क्या करना है कि जो काले कुत्ते होते हैं उनको रोटी खिलानी है, तेल लगा होना चाहिए रोटी पे, वो आपको खिलानी है। या फिर अब वो रोटी काली गाय को भी खिला सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी है। अगर राहु केतु दो ग्रह और हैं ऐसे जो भी उथल कूद मचाते रहते हैं, जिससे काफ़ी दिक्कत आती है, अगर राहु कमज़ोर है तो आपको जो भैंसें होती हैं उनको खाना खिलाना चाहिए, उनको वो खिलाना चाहिए। या फिर जो हाथी होते हैं उनको पत्तियां खिलानी चाहिए। और अगर आपका केतु कमज़ोर है तो आप एक कुत्ते को पालिए और उसको रोज़ आप खिलाइए। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, जो चींटियां होती हैं, काली चींटियां, उनको भी आप आटा वाटा खिला सकते हैं। तो इस तरीके से आप ग्रहों को वो कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर जो कमज़ोर हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। आप किसी पंडित के पास भी जाएंगे तो वो भी ये देख के आपको बता देंगे कि अगर आपका जो ग्रह कमज़ोर होगा उस हिसाब से वो आपको उपाय बता देंगे ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये तो मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है। आप मल्टीपल चीज़ें भी इसमें होती हैं कि आप ये नहीं कर सकते तो ये कर दीजिए, ये नहीं कर सकते तो वो कर दीजिए।
बट इन सब चीज़ों के बावजूद भी मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि अगर इनमें आपका विश्वास भी नहीं है तो भी आप कम से कम जानवरों को दाना दीजिए, कि जानवर को खाना दीजिए, उनको पानी रखिए, क्योंकि वो भी इस दुनिया में आए हैं, उनको भी पूरा का पूरा हक है जीने का, और वो हमारी हेल्प के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आप इन्हें, जो चींटियाँ होती हैं उनके लिए आटा रखिए, तो आप क्या कहते हैं, कबूतर को दाना डालिए, कुत्ते को खाना रखिए। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो कुत्ते होते हैं, अगर आप उनको दूध पिलाएंगे, शनिवार को अगर आप दूध पिलाते हैं काले कुत्तों को, या जो भी आवारा कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग को, तो इससे क्या होता है कि जो दुश्मन होते हैं, कौन से दुश्मन, जो पड़ोसी वाले दुश्मन होते हैं, वो शांत हो जाते हैं। शांत मतलब ज़्यादा वो कोई रिवेंज नहीं लेते, या मतलब जैसे उनके मन में कोई चल रहा है बार बार, वो चीज़ें वो उनके में शांत हो जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा उपाय है। तो मैं ये सब चीज़ें आप कीजिए और आप देखेंगे अगर आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।